एक छोटा लड़का जिसका नाम अर्जुन है, हमेशा से अपने गांव के जंगल के बारे में कहानियां सुनता आया है। उसके दादा उससे अक्सर एक पुराने गुमशुदा मंदिर के बारे में बताते थे, जो गहरे जंगल के बीच में कहीं छुपा हुआ था। कहते हैं कि वो मंदिर किसी समय एक महान राजा के द्वारा बनवाया गया था, पर अब वो सिर्फ एक कहानी बन चुका है, जिसे लोगों ने भूल ही गया। अर्जुन का दिल बचपन से ही इस मंदिर की तलाश में जाने के लिए मारता था, पर उसके माँ बापू हमेशा मना कर देते थे, क्योंकि वो जंगल बहुत घना और खतरनाक था। एक दिन जब अर्जुन के दादा का कहानी सुनते वक्त दिल भर गया, उसने ठान लिया कि वो जंगल में जाके उस मंदिर को खुद ही ढूंढेगा। अगले सुबह बिना किसी को बताए वो अपने छोटे से बस्ता और अपनी पुरानी डायरी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। हर अर्फ गहरी हरियाली, अजीब से पौधे और चिड़ियाओं के आवाज थी जो इस जंगल को जिंदा बना रही थी। चलते चलते अर्जुन को बहुत वक्त हो गया, पर उसका जोश अब भी उतना ही ताजा था। रास्ते में उसने अजीबोगरीब फूल देखे, बड़े बड़े पेड़ और कुछ जानवरों के परचिंग भी मिले जो शायद जंगल के गहरे रहस्य में बेस्ड था। एक जगह पे उसने देखा कि एक पुराना शिवलिंग पड़ा हुआ था, जो शायद किसी जमाने में उस मंदिर का हिस्सा रहा होगा। अर्जुन के चेहरे पर एक चमक आ गई। अब उससे यकीन हो गया था कि वो सही रास्ते पर है। जंगल में और आगे जाते हुए रात होने लगी और अर्जुन को हल्का सा डर भी महसूस होने लगा। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर कुछ देर के लिए आराम किया, पर उसका मन अब भी उस मंदिर को ढूंढने में लगा था। अगले सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो वापस सफर पर निकल पड़ा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में उसने देखा कि सामने एक पुराना मंदिर खड़ा है, जिसे बौल और खंडहर ने घेर रखा है। मंदिर की दीवारों पर पुराने समय के शिल्प और मूर्तियां थी जो अब जंगल की हरियाली में खो चुकी थी। अर्जुन ने धीरे से मंदिर के अंदर कदम रखा और उसकी आंखें चमक उठी। अंदर कुछ पुराने खजाना के निशान, कुछ शिल्प और एक बड़ा सा देवता का प्रतिमा थी जो अपने समय में अद्भुत रही होगी। अर्जुन को अपने दादा के सभी कहानियां याद आ गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और अपनी पॉकेट में रखा, अपने गांव वापस लौटने के लिए एक निशानी के तौर पर। अब वो वापस आ गया था, पर अब उसके पास एक कहानी थी, जो वो अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को सुना सकता था।